आज हम आपके सामने जो टॉपिक लेकर आए हैं वो टॉपिक है शिक्षण अधिगम की मूल प्रक्रियाएं। इस टॉपिक के अंतर्गत जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जो संभावित है आगामी परीक्षाओं के लिए, हम उस प्रश्न पे चर्चा करते हैं। हम प्रश्न पे आते हैं, शिक्षा में सुधार के लिए शिक्षक को क्या सुधार करना चाहिए? ए, मुक्त अनुशासन। बी, शैक्षिक उपकरणों का प्रयोग। सी, रुचिपूर्ण पाठ्यक्रम होना चाहिए। डी, उपर्युक्त सभी। यहाँ जो ए बी सी ये जो 3 ऑप्शंस हैं, ये सभी आपको उत्तर की ओर इंगित करते हैं। इसलिए यहाँ जो डी है वो उपर्युक्त सभी, यही राइट आंसर है। क्योंकि कक्षा में बच्चों को पढ़ाने के दरमियान आप मुक्त अनुशासन मुहैया कराइए। साथ साथ अगर आप TLM लेकर जाते हैं जो शैक्षिक उपकरणों में आते हैं, तो ये सोने पे सुहागा है। और साथ साथ जो सबसे आवश्यक है कि बच्चों के लिए जो पाठ्यक्रम हो वो उसकी रुचियों के अनुकूल हो। तो यहाँ पे पहले का राइट आंसर डी है। हम दूसरे प्रश्न पे आते हैं, बालक अच्छे आदर्श कैसे सीख सकते हैं? ए, अनुकरण से। बी, अभ्यास से। सी, उचित व्यवहार से। डी, याद रखने से। आपको याद होगा कि मैंने पीछे चर्चा की थी सोशलाइजेशन में कि बच्चे जो कुछ भी सीखते हैं वो इमिटेशन से सीखते हैं। प्राइमरी स्टेज में बच्चे अपने माता पिता को आदर्श मानते हैं और उनके विभिन्न प्रकार के आचरणों का वो उसका अनुसरण करते हैं या उनका अनुकरण करते हैं। तो यहाँ पर एग्जैक्टली इसका राइट आंसर है ए, अनुकरण। बी है अभ्यास से। सी है उचित व्यवहार से। और डी है याद करने से। यह रॉन्ग आंसर है। अगले प्रश्न पे आते हैं, शिक्षक को कक्षा का वातावरण कैसा रखना चाहिए? ए, शांत। बी, भयमुक्त। सी, उल्लासपूर्ण। डी, नीरस। यहाँ जो ए है शांत और सी है उल्लासपूर्ण, ये राइट आंसर की तरफ बढ़ रहा है आगे। लेकिन यहाँ जो डी है ये बिल्कुल ही आपको रॉन्ग आंसर है। क्योंकि कक्षा में अगर शिक्षक नीरस वातावरण बनाएंगे तो कैसे बढ़िया से एडुकेट कर पाएंगे। लेकिन यहाँ जो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर है वो बी है, भयमुक्त। देखिए, जनरली होता क्या है कि हमारी कक्षाओं में जो बच्चे आते हैं वो बच्चे भयाक्रांत रहते हैं तो और पढ़ाई से वो भागते हैं। तो यहाँ पर अगर आप कक्षा में भयमुक्त वातावरण बनाते हैं तो बच्चे का जो लर्निंग होता है या बच्चे का जो अधिगम होता है वो सही होता है। इसलिए कंपेरेटिवली ए और सी के राइट आंसर यहाँ पे ज़्यादा जच रहा है बी। इसलिए राइट आंसर है बी, भयमुक्त। अगले प्रश्न पे आते हैं, व्यक्ति में नैसर्गिक रूप से पाया जाने वाला संवेग है? ए, भय। बी, क्रोध। सी, आश्चर्य। डी, उपर्युक्त सभी। देखिए, यहाँ कहता है कि नैसर्गिक रूप से पाया जाने वाला संवेग। ये जो आपको ए बी सी है ना, ये नैसर्गिक रूप से पाया जाने वाला संवेग है। ये हर व्यक्ति में पाया जाता है। भय की बात, क्रोध की बात, आश्चर्य की बात, ये सभी लोगों में होती है। इसलिए यहाँ पर राइट आंसर डी है, उपयुक्त सभी। हम अगले प्रश्न पे आते हैं, उत्तेजित दशा में हमारा किस प्रकार का व्यवहार बदल जाता है? जब हम उत्तेजित होते हैं तो हमारा व्यवहार कैसा होता है, इसकी तरफ कह रहा है। पहला है, ए है बाह्य व्यवहार। बी है आंतरिक व्यवहार। सी है उपर्युक्त दोनों। डी है सामान्य व्यवहार। यहाँ पर जो डी है सामान्य व्यवहार, ये बिल्कुल ही रॉन्ग आंसर है। क्योंकि जब हम उत्तेजित दशा में आते हैं तो हमारा व्यवहार सामान्य नहीं रहता। उत्तेजित दशा में हमारा जो एक्सटर्नल जो हमारा बिहेवियर है वो हमारा बदल जाता है, या जो हमारा इंटरनल जो हमारा बिहेवियर है वो भी हमारा बदल जाता है। जैसे आप देखिएगा कि अगर किसी में गुस्से की बात आती है तो उसका चेहरा जो है तमतमा जाता है। क्योंकि आंतरिक रूप से वो गुस्से में आ जाता है तो फिर वो बाह्य रूप से दिखने लगता है कोई व्यक्ति गुस्से में है। और साथ साथ बाह्य व्यवहार में कि वो विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज़ भी प्रदर्शित करने लगता है। वो मुख्य प्रकार के व्यवहार वो प्रदर्शित करना शुरू कर देता है। तो यहाँ पे जो है राइट आंसर है सी, उपर्युक्त दोनों। अगले प्रश्न पे आते हैं कि एक शिक्षक के लिए संवेग किस प्रकार महत्वपूर्ण है? ए, शिक्षक बालकों के संवेगों को जागृत करके पाठ में उनकी रुचि उत्पन्न करता है। बी, बालकों के संवेगों का ज्ञान प्राप्त करके उपयुक्त पाठ्यक्रम के निर्माण में सफलता प्राप्त कर सकता है। और सी, शिक्षक बालकों में वांछनीय संवेगों का विकास करके अपने शिक्षण को सफल बना सकता है। और डी है उपयुक्त सभी।
देखिए, प्रश्न के अनुसार से उपरोक्त जो ABC है, ये सभी यहाँ पर आवश्यक हैं। अगर शिक्षक इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं पढ़ाने के दरमियान, तो बच्चे का जो संवेग है वो पॉजिटिव दिशा की ओर आगे बढ़ता है और बच्चों की लर्निंग अच्छी होती है, बच्चों का एजुकेशन बढ़िया होता है। इसलिए यहाँ पे राइट आंसर डी है, उपर्युक्त सभी। अगले प्रश्न पर आते हैं। बालक में अधिगम की शुरुआत होती है। बालक में अधिगम की शुरुआत होती है ए शैशवावस्था से, बी बाल्यावस्था से, सी किशोरावस्था से और डी इनमें से कोई नहीं। ये जो डी है ये तो बिल्कुल ही रॉन्ग आंसर है। देखिए, बालक जब भी सीखना आरंभ करता है तो वो प्राइमरी स्टेज से ही शुरू कर देता है। इसलिए यहाँ पर राइट आंसर ए है, शैशवावस्था से। शैशवावस्था से ही बालक विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज़ प्रदर्शित करना शुरू करते हैं, बहुत सारी बातें वो अनुकरण के मार्फत से सीखते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि यहाँ जो बी और सी है ये रॉन्ग आंसर है और ए यहाँ पे राइट आंसर है। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रेरणा का स्रोत है। प्रेरणा का स्रोत है ए आवश्यकताएं, बी चालक, सी उद्दीपन, डी ये सभी। प्रेरणा के स्रोत के बारे में कह रहा है। देखिए, प्रेरणा के स्रोत की जहाँ तक बात है, उसमें जो नीड, ड्राइव एंड इंसेंटिव है, इसकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। ये आवश्यकता जो है नीड है, बी जो है ये ड्राइव है और उद्दीपन जो है ये आपको इंसेंटिव है, प्रोत्साहन है। प्रेरणा इन्हीं तीनों कारकों के ऊपर निर्भर करती है। इसलिए ये जो आपको डी है ये सभी ये राइट आंसर है और ये जो तीनों हैं ABC, यही जो है प्रेरणा के मुख्य स्रोत हैं।